Hello बच्चों, let's see this question. Question 1 is prove that NPR equal to n minus 1 PR plus R into n minus 1 PR minus 1. Question 2 is if 20C R plus 2 equal to 20C 2R minus 3, then find 12CR. Question 3 is prove that n minus 1 C3 plus n minus 1 C4 greater than and C3 if n is greater than 7. And question 4 is find R if 15C3R equal to 15CR plus 3. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार क्वेश्चंस अलग अलग प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इन्हें सोल्व करने से पहले हम इनसे रिलेटेड हमारे की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट में बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी NPR है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है। तो ये हमारी इक्वल हो जाती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर के। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो हमारा NCR है ये किसके इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर के इक्वल। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जो हमारा NCX है अगर ये इक्वल है NCY के, तो यहां से हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है कि जो हमारा x प्लस वाई है ये इक्वल होगा n के। इन कंसेप्ट्स को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमें प्रूव करना है एन पी आर इक्वल है n माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन के। एन पी आर इज इक्वल टू n माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो बच्चों इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ आरएचएस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हुए एलएचएस के इक्वल ले आता हूँ। तो यहाँ से हमारा आरएचएस किसके इक्वल हो जाएगा एन माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो n माइनस वन हमारा किसके इक्वल होता है फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर के। यहाँ पर r के मल्टीप्लीकेशन में क्या है n माइनस वन पी आर माइनस वन। इसे भी सिंप्लीफाई करते हुए लिखें तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर प्लस वन। तो यहाँ पर वन से वन को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा इक्वल आ जाता है फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर प्लस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। नाउ इस फैक्टोरियल n माइनस आर को मैं क्या लिख सकता हूं, हमें एक प्रॉपर्टी पता है फैक्टोरियल के रिगार्डिंग कि जो हमारा फैक्टोरियल n है इसे हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस वन के इक्वल। तो यहां से फैक्टोरियल n माइनस आर मेरा किसके इक्वल हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन के इक्वल। तो जो हमारा आर एच एस है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर प्लस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर को बाहर लिख लेंगे और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन। बच्चों यहाँ से हम देखें तो n माइनस वन का फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इन्हें बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आर एच एस हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन। ब्रैकेट में बच जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा वन और यहाँ पर हो जाएगा आर अपॉन एन माइनस आर। तो हो जाएगा वन प्लस आर अपॉन एन माइनस आर।
नाउ इस ब्रैकेट वाले टर्म को एलसीएम लेते हुए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, ये तो एज इट इज आ जाएगा। और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा n माइनस आर प्लस आर अपॉन n माइनस आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया n फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन। अब बच्चों फैक्टोरियल की जो सेम प्रॉपर्टी अभी अभी हमने देखी थी, उसी प्रॉपर्टी से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल n माइनस वन तो हमारा इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल n के, और डिनोमिनेटर में n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर के, जो कि हमारा इक्वल होता है एन पी आर के, और यही हमें एलएचएस में दिया हुआ था। तो इस तरह से हम आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हुए एलएचएस के इक्वल आ गए। तो जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है उसे हम लिख सकते हैं इट इज हैंस प्रूव्ड। नाउ हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें दिया हुआ है 20c r+2, ये हमारा इक्वल है 20c2r-3 के। क्वेश्चन 2 की बात करें तो 20c r+2 इक्वल आ रहा है 20c2r-3 के। तो बच्चों अभी अभी हमने की कंसेप्ट में एक प्रॉपर्टी देखी थी एनसीआर के रिगार्डिंग, कि जो एन सी एक्स प्लस इक्वल टू हमारा एन सी वाई होता है, तो उसमें एक्स प्लस वाई हमारा किसके इक्वल हो जाता है, एन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि r+2 प्लस 2r-3 जो है हमारा, ये इक्वल होना चाहिए 20 के। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हो जाएगा 3r-1 इक्वल टू 20, और यहाँ से हमारी r की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगा 21/3 यानी कि 7। नाउ क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था कि 12CR की वैल्यू किसके इक्वल है। तो यहां से हम R की वैल्यू को तो फाइंड आउट कर चुके हैं, यह 7। तो यहां से हमारा 12CR यानी कि 12C7 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 7 हमारा क्या हो जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 हमारा 120 के इक्वल होगा। यहाँ 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं और 12 से 12 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है हमारा, ये इक्वल आ जाता है 792 के इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन 2 के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 3 में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन 3 में भी हमें ये एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। जो एक्सप्रेशन है हमारा वो है n-1c3 प्लस n-1c4 ग्रेटर देन होना चाहिए nc3 से, अगर n ग्रेटर देन 7 है। n-1c3 प्लस n-1c4 greater than nc3। इफ n इज ग्रेटर देन 7। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये LHS वाला पार्ट ले लेते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। LHS इज इक्वल टू, या फिर हम इसे पूरा ही सोल्व कर लेते हैं साथ में। यहाँ पर n-1c3 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 -3 यानी कि फैक्टोरियल n-4, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। प्लस में n-1c4 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-5, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। इट शुड बी ग्रेटर देन nc3 यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3 इंटू फैक्टोरियल 3।
नाउ इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, ये जो RHS में फैक्टोरियल n है इसे हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस वन, क्योंकि हमारी फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी होती है कि फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस वन के इक्वल। तो यहां से ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री प्लस फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस फाइव अपॉन फैक्टोरियल फोर should be greater than फैक्टोरियल n माइनस वन। इसे हमने लिख दिया n फैक्टोरियल n माइनस वन, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n माइनस थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ फैक्टोरियल n माइनस वन से ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो फैक्टोरियल n माइनस थ्री फैक्टोरियल थ्री डिनोमिनेटर में आ रहा है इसे LHS वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल n माइनस फोर फैक्टोरियल थ्री, और यहाँ पर फैक्टोरियल थ्री का भी मल्टीप्लिकेशन है, प्लस में फैक्टोरियल n माइनस थ्री इंटू फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल n माइनस थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री डिवाइड हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर से, और इट शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, यहाँ पर n आ रहा है हमारा तो ये n को एज इट इज लिख देंगे। नाउ n माइनस थ्री को हम लिख सकते हैं n माइनस थ्री फैक्टोरियल n माइनस फोर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फैक्टोरियल थ्री से फैक्टोरियल थ्री भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा निकल के आता है n माइनस थ्री प्लस ये जो सेकंड वाला टर्म है इसमें हम फैक्टोरियल n माइनस थ्री को लिख सकते हैं n माइनस थ्री इंटू n माइनस फोर फैक्टोरियल n माइनस फाइव। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फैक्टोरियल थ्री से फैक्टोरियल थ्री फोर को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो जो सेकंड वाला टर्म है हमारा वो जाएगा n माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर अपॉन फोर, इट शुड बी ग्रेटर देन n। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर फोर को एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा फोर एन माइनस ट्वेल्व, प्लस में यहाँ से हमारा आएगा n स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस ट्वेल्व, इट शुड बी ग्रेटर देन n। तो 12 से 12 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर ये हो जाएगा फोर एन माइनस सेवन एन यानी कि माइनस का थ्री एन, और यहां से हम n को LHS में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये जो एलसीएम में फोर था इसका RHS वाले पार्ट में मल्टीप्लाई होगा तो ये फोर एन हो जाएगा। यहाँ पर फोर एन से फोर एन भी हमारा कैंसिल हो गया तो n स्क्वायर माइनस सेवन एन ये हमारा LHS में बचा, इट शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से। तो यहाँ से हमारा n जो है n इंटू एन माइनस सेवन इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो n है हमारा ये ग्रेटर देन होना चाहिए सेवन से। तो यही हमें कंडीशन इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, n ग्रेटर देन सेवन। तो इस तरह से ये कंडीशन भी हमारी प्रूव हो जाती है। नाउ इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन फोर पे। क्वेश्चन फोर में हमें बोला गया है कि 15C3R हमारा 15CR प्लस थ्री के इक्वल है, तो R की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों यहां से अगर हम बात करें तो हमने की कंसेप्ट में एक प्रॉपर्टी देखी थी कि जो अब हमारा NC(x) इक्वल टू NC(y) होता है तो ये जो नीचे वाले दोनों टर्म है इन दोनों का सम क्या हो जाता है, इस ऊपर वाले टर्म के इक्वल हो जाता है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू n हो जाता है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा 3R प्लस R प्लस थ्री है ये इक्वल हो जाएगा 15 के। तो बच्चों यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 4R हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 12 के, तो R की वैल्यू हमारी 3 के इक्वल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा R इक्वल टू थ्री आंसर हो जाएगा।
इस तरह से हमने हमारे क्वेश्चन के चारों पार्ट्स को सोल्व कर लिया है और हमारा फाइनल आंसर गेट कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।